हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपना जो टॉपिक था वो परसेंटेज का था। परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टाइप अपन ने पढ़े हैं कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं वो किस किस टाइप से आ सकते हैं। आज आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जो कि किसी चुनावी मतगणना पर आधारित है। कि चुनावी मतगणना पर आधारित है कि एक एमएलए चुनाव में एक एमएलए चुनाव में किसी विधानसभा क्षेत्र के दो प्रत्याशियों जो हैं, दो कैंडिडेट्स जो हैं, दो कैंडिडेटों के मध्य जो सीधी टक्कर हुई है, उसके मतों का अंतर अपने को दे रखा है कि एक प्रत्याशी जो है, एक प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त हुए। ये 40% मत प्राप्त करने के बाद भी वो 20,000 वोटों से पराजित हो गया। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि बताइए कि वैध मतों की संख्या कितनी है, कि कितने वैध मत जो हैं, कितने वोट जो हैं वो वैध हैं। ये संख्या अपने को ज्ञात करनी है। प्रत्याशियों की संख्या अपने को 2 दे रखी है कि दोनों प्रत्याशियों के मध्य सीधी टक्कर थी। एक प्रत्याशी का अपने को मान दे रखा है कि एक प्रत्याशी जो है उसने 40% वोट प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी वो कितने वोटों से हार गया? 20,000 वोटों से वो हार गया है। तो वैध मतों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है तो अपने पास में हारे हुए प्रत्याशियों के मतों का पता है, तो ये निकाल सकते हैं कि हारे हुए प्रत्याशी का मत प्रतिशत जो है, जितने हैं वो कितने हैं अपने पास में? 40%। 40%। तो अब जीतने वाले का अपन निकाल सकते हैं। जीते हुए का मत प्रतिशत, तो 100 माइनस 40 कितने आ गए अपने पास में? 60%। कि जीते हुए प्रत्याशी को 60% मत मिले। अब अपने को निकालना है कि वैध मतों की संख्या। ये देखें कि जीत का अंतर जो है, जीत का अंतर, वो जीत का अंतर अपने पास में कितने का है? 20,000 का है। अपने को निकालनी है वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या निकालनी हो तो इस तरीके से करेंगे, जीत का अंतर कितने वोटों का है? 20,000 का, बटा हार, जो हार का जो जीत और हार का जो प्रतिशत अंतर है, वो जीत तथा हार का प्रतिशत अंतर, तो जीतने वाले को मिल 60% माइनस 40 गुणा 100, गुणा 100, अर्थात 20,000 बटा 20 गुणा 100, तो 20 से कम 20, 1,000 इंटू 100 से गुणा करोगे तो 1,00,000 आ गया। तो वैध मतों की संख्या जो अपने पास में आ गई, वो वैध मतों की संख्या आ गई 1,00,000। कि अगर अपने को ये दे रखा हो कि भाई जीतने वाले या हारने वाले प्रत्याशियों को जो वोट मिले हैं, वो अपने को दे रखा हो कि इतना प्रतिशत वोट उसको मिले हैं, और उसका अपने को दे रखा हो कि इतने वोट उसको प्राप्त हुए हैं, भाई जीतने वाले को या हारने वाले को, या हार या जीत के मध्य का जो अंतर है वो अपने को दे रखा है। तो अगर अंतर अपने को दे रखा हो और फिर अपने को ये बोले कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, या कुल मत जो है वो कितने गिरे हैं उनकी संख्या अगर अपने को ज्ञात करनी हो, तो अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि जीत तथा हार जो है उसके मतों का अंतर, तो उसके मतों का अंतर अपने पास में कितना है? 20,000 बटा जीत तथा हार का प्रतिशत अंतर इनटू में 100। जो मान अपने पास में आएगा वो मान आएगा उस विधानसभा में जो वैध मत है, तो वो वैध मतों की संख्या। आइए नेक्स्ट टाइप अपन देखते हैं इसका, कि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो टाइप है, ये आय पर आधारित है, या आय पर देख लो, या प्राप्त अंक जो है, प्राप्त अंकों के आधार पर इस टाइप के क्वेश्चन अपन देख सकते हैं कि ए तथा बी, ए तथा बी की आय जो है वो सी की आय से, मतलब इन दोनों की आय जो है वो इस सी की आय से क्रमशः 20% तथा 50% ज्यादा है। ए और बी की आय जो है वो सी की आय से 20%, 50% कितनी है? ज्यादा है। तो
ए तथा बी की आय का, भाई ये बताना है, तो ए की आय जो है वो बी की आय का कितना प्रतिशत है। अपने को ये बताना है कि ए और बी की आय जो है वो सी की आय से इतना इतना प्रतिशत ज्यादा है, तो ए की आय जो है वो बी की आय का कितना प्रतिशत है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए भाई 100, ए सी की आय अपन 100 मान लें, सी की आय अपन निकाल लें 100 है, सी की आय 100 मान ली। आगे भाई ए की आय सी की आय से कितना ज्यादा है, 20% प्लस 20, ठीक है। ऐसे ही बी की आय सी की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 50, तो सी की आय 100 है, ए की बी की हो गई 50। इतनी इतनी अपने पास में आ गई। जो भी मान आएगा वो गुणा तो 100 से होगा ही होगा, क्योंकि प्रतिशत दे रखा है, गुणा 100। अब दे रखा है कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत है, तो बटा ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत है, तो बटा, तो 120 बटा 150 इंटू में 100, भाई इंटू में अपने पास में आ गया 100, तो 25 चौक 100, 25 छिकी 150, 2 3 3 एकम 3 चौक 12, तो 4 3 12, 120 अधिक है। अपने को अगर ये परसेंटेज पूछे कि ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है, तो 120 अपन से निकाल दिया, सॉरी 120 नहीं, 40 दूना 80, 80 अधिक है, 80%, 4 दूनी 8, 80 अधिक है। अब इसका उल्टा अपन देखें, इसका उल्टा कैसे, कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इसका उल्टा ये हो गया। अगर इसका उल्टा देखना हो कि बी की आय जो है वो ए की आय का कितना प्रतिशत है, ये अपने को बताना हो, तो बी की आय ए की आय का प्रतिशत बताना है, तो उल्टा हो गया 150, भाई 100 प्लस 50 बटा 100 प्लस 20 इंटू 100, कि 150 बटा 120 इंटू में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो हट गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 25 पंजे 125, 125% अधिक आएगी। तो अपने को या तो ये पूछे कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत है, या अंकों के आधार पर देख ले कि ए के प्राप्तांक बी के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत अधिक है, तो आय का देखे, आय का डाटा दे या फिर प्राप्त अंकों का डाटा दे, तो उनका जो है प्रतिशत अंतर देखना हो कि ए की जो आय है वो बी की आय का कितना प्रतिशत है, या ए के प्राप्तांक बी के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है, उनको अगर एक दूसरे को देखना हो तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि ए और बी की जो आय है वो सी की आय से कितना ज्यादा है, तो सी की आय अपन ने 100 मान ली, कि मान लिया सी की आय 100 है। अब ज्यादा देख लेते हैं, भाई सी की आय से ए ज्यादा है कितना, 20, तो ए हो गई 120, ठीक है। फिर देखें बी से आए, तो बी सी की आय 100 है, बी की आय कितना ज्यादा है, 50%, तो 150 हो गया। पता चल गया अपन ने ए की आय 150 सी की आय से, बी की आय जो है वो 100, सॉरी ए की आय 120 होगी, बी की आय 150 होगी, सी की आय अपने पास में 100 है। अब तुलना देखनी है किसकी किसके साथ में करवा रहा है। अगर ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ए की आय बटा बी की आय इंटू प्रतिशत, ऐसे ही बोलते बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, तो बी की आय बटा ए की आय इंटू 100, या फिर सी के साथ में कंपैरिजन करवाए कि सी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो सी की आय बटा ए की आय इंटू में 100, बी की आय ए की आय, सॉरी बी की आय सी की आय का प्रतिशत है, तो सी की बी की आय बटा सी की आय इंटू 100, या फिर प्राप्तांक देख लो, इसी के आधार पर अपन बता सकते हैं। तो ए का पूछे, बी का पूछे या सी का पूछे, किसी का भी डाटा अगर अपने को पूछना है, किसी का भी प्रतिशत अंतर अगर अपने को देखना है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें, तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि ए तथा बी की जो आय है वो सी की आय से 40% तथा 25% कम है। पहले तो उसमें बढ़ी हुई थी, ज्यादा थी, इसमें कम है। ए की आय तथा बी की आय
सी की आय से कितना प्रतिशत कम और ज्यादा है। तो सी की आय अपन ने ले ली कितनी है 100। अगर ए की देखना चाहें तो भाई 40% कम है सी की आय से, तो ए की हो गई 60%। अगर अपन सी की बी की निकालें तो बी की अपने पास में ये 25 कम है, तो ये हो जाएगी 75%। अपने पास में दोनों की आय आ गई। अब ये पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो 60/75 इंटू में 100। तो 25×75, 25×100, 3 एकम 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 80% क्या है कम है। फिर आगे अगर इसका ही उल्टा हो गया कि बी की आय ए का कितना प्रतिशत है, बी की आय ए का कितना प्रतिशत है, ये अगर देखना हो तो बी की आय 75/60 इंटू 100। तो 20×60, 20×5 100, इसको काटें 3 दूनी 6, यहां बच गया 3×5 15, तो ये आ गया 25×125, 125 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। या फिर सी के आधार पर अगर कंपैरिजन करवाए, सी के लिए निकलवाए कि भाई ये बोले कि सी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो सी की आय 100/ए की आय 60 इंटू में 100 निकाल लेंगे मान। या फिर ये बोले कि सी की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, तो इसको निकाल लेंगे 100/75 इंटू में 100। तो सी का और बी का प्रतिशत आ जाएगा, इससे आ जाएगा सी का और ए का प्रतिशत। इस तरीके से दोनों का प्रतिशत जो है वो अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस अपने पास में थे ये इस तरीके के हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।